आज गजोर गांव में खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम में एकत्रित यहाँ के गांव की जनता, भारतीय जनता पार्टी से लगाव रखने वाले भाई और मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, हम सबको जिनका आशीर्वाद इस रिटायर होकर के मुजफ्फरनगर से आए हैं गुरुजी, और जलभरत सिंह जी जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम लोगों के संरक्षक हैं, और जीत बहादुर सिंह जी किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी। आज हम खिचड़ी सहभोज में यहाँ एकत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर साल दाना घर घर से ला करके मिला करके हम लोग खाते हैं, जिसके अंदर के भाव को हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी बताए कि कई चीज मिल करके हम जब एक चीज बनाते हैं तो वह स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसी तरह जब समाज के एससी से लेकर के सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सारे लोग मिल करके जो काम करेंगे वह देश के लिए, राष्ट्र के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है, बड़ी की पार्टी है, छोटी की पार्टी है, लेकिन जब काम करने का इसको मौका मिलता है, आप कहीं भी मुस्लिम से भी पूछेंगे तो वो उंगली रखने की जगह नहीं पाएगा। अगर किसान सम्मान निधि किसानों को दी है तो वह एक कड़ी भी जमीन आपके नाम किसान बही नकल में है तो आपको भी मिल रहा है, 10 एकड़ वाले को भी। इस पर बड़ी चर्चा हुई कि अरे भाई जिसको ज्यादा है उसको भी 2000, जो इसके पास 5 कड़ी है उसको भी 2000। यह एक विचारणीय विषय था जिस पर ऊपर बात हुई। तो आप ही सोचिए, हमारे पास 10 एकड़ मान लीजिए जमीन है तो हम तो 1 लाख 1.5 लाख का बेच लेते, लेकिन जिसके पास 1 बिस्सा 2 बिस्सा जमीन है वह कम से कम उसमें कुछ पैदा करके, कुछ नहीं तो चावल दाल या रोटी सब्जी ही खा लेगा, लेकिन 2000 रुपया पूरा उसके जीवन को बदल देता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है एक तरफ से करती है। जैसे आप जब खेत में जाते हैं, गेहूं है, सरसों है, आप एक गेहूं की तरह से आप खाद डाल देते हैं, उससे सारे पेड़ स्वस्थ हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच जब भी काम शुरू की नीचे से, पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद था, अंत्योदय, जो नीचे है उसको, उसका उत्थान करिए, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। आज जो गरीब हैं इनके पास आवास हो जाएगा, शौचालय हो जाएगा, तो 1 बिस्सा 2 बिस्सा जमीन हो गई तो 6000 रुपया वो मिल जाएगा। बुजुर्ग हैं तो उनको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन 500 था 1000 हुआ। जो श्रमिक हैं 60 साल के नीचे जो श्रम कर सकते हो, उनका श्रम कार्ड बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, उनको भी 500-1000 रुपया गवर्नमेंट, अगर आपको काम नहीं मिलता, मनरेगा से आप काम नहीं करते हैं, नहीं कर पाए या नहीं प्रदान दिया, तो भी आपको किसान के रूप में 2 लाख का बीमा और पैसा भी कुछ न कुछ मिल रहा है। भारतवर्ष में एक ठो खाता खुलवाने जाइए बैंकों में तो कितनी मेहनत होती है, करोड़ों करोड़ खाता मोदी जी के आह्वान पे बैंक वाले टेबल लगाकर जनधन योजना में कितनी महिलाओं का खाता खुला, 500-1000 रुपया गवर्नमेंट उसमें दी, समय समय पर देती भी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम गांव में चलें, एक साथ बैठ करके खाएं, गांव की समस्या, लोगों की समस्या को सुने, यही भाव है किसान खिचड़ी सहभोज। हम उसी के तहत आप लोगों के बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर, भारत चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इस देश को कोई भाव नहीं देता था, लेकिन 14 में जब माननीय मोदी जी आए तब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भारत का महत्व पूरे विश्व में बढ़ा। आप अभी टीवी रोज देखते होंगे, आप केवल ये देख लीजिए कि जो आपके पास लड़ाई के लिए 62 में भारतीय सेना के पास कुछ नहीं था, चीन आक्रमण किया और अब एक तरफा युद्ध विराम करके वापस लौटे। आज वही स्थिति थी। जितने भी आधुनिक हथियार हैं, आप जब बात करेंगे देखेंगे तो 14 के बाद आएगा। 97, 98, 2000 में राफेल लाने की बात हुई और आया कर जब मोदी जी 14 साल 13 साल कुछ नहीं होता।
तो कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप भी सुरक्षित हैं। अभी बहुत भ्रष्टाचार है, हमारे बीच के ही बच्चे हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम उनको अभी बहुत अंकुश नहीं लगा पा रहे। कारण है कि अभी आपका लड़का सस्पेंड होगा, आप ही हमको पकड़ करके बहाल कराएंगे। हम धीरे धीरे मानसिकता चेंज कर रहे हैं कि सही काम ईमानदारी से भी देश चल सकता है। कारण वही देश है। आज इतने मजबूत रोड बन रहे हैं, इतनी सुविधा आ रही है, इतनी कंपनियां बन रही हैं। आप देखेंगे रोजगार की बात, ये सपा बसपा वाले रोजगार की बात कांग्रेस वाले करते हैं। आप कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 2 ठो ये न हो, जन सहयोग, वो जो जहां आप ऑनलाइन करते हैं जन सेवा के, कोई गांव ऐसा नहीं है, 2-3 नहीं है, 4-6 परिवार उससे खा पी रहे हैं, जी रहे हैं। आप मोबाइल बैंकिंग से पैसा निकाल रहे हैं, 100 रुपया 200 रुपया आप कमा रहे हैं। कहे कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं भाजपा वाले। डिजिटल इंडिया यही है कि आपके जेब में एक पैसा नहीं है, आप फोन करते हैं, भैया मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा ठीक है, आप गूगल पे से भेज रहा हूँ, आपके पास पैसा आ गया आपके खाते, आप पेट्रोल पंप पे आप तेल ले लिए। यह डिजिटल इंडिया। आप कोई भी काम आपका रुक नहीं रहा है, रुकेगा नहीं। यही नौजवान बच्चे जब नौकरी में जाते थे तो केवल हम लोग डॉक्टरों से कह करके गजेटेड अफसर से वो सर्टिफाइड कराना पड़ता था कॉपी। मार साहब बैठे हैं, पूरा लड़के लेकर के दौड़ते हैं कि चलिए भैया पशु डॉक्टर से जरा फोन कर दीजिए। हम लोग सोर्स लगाते थे। मोदी जी कहे कि स्व हस्ताक्षरी, आप अपने हस्ताक्षर से अपने सर्टिफिकेट को प्रमाणित कर सकते हैं। 1 मिनट में इतनी बड़ी समस्या को उन्होंने खत्म कर दिया। अब आप फोटो स्टेट कराइए, देखते होंगे कि अब बैंक में जाते हैं, फोटो स्टेट कराते हैं, उस पर एक ठो दस्तखत करते हैं, वो हो गया, आप गजेटेड अफसर हो गए। आप बिना पढ़े लिखे गजेटेड अफसर हो गए। आप अपने हस्ताक्षर से ही कितनी बड़ी समस्या समाप्त हुई। कहने का मतलब आप कहीं बैठ करके आवास का वेबसाइट खोलिए, आपके पास घर नहीं है, आप यहीं से अपना करवा दीजिए, आप शौचालय ऑनलाइन करा दीजिए, कोई भी काम आप घर बैठे कर सकते हैं। अब आने वाले समय में हर गांव में सचिवालय बनने जा रहा है, जिसमें पोस्टिंग हो गई है, एक कंप्यूटर पोस्टिंग हर गांव में। कितने बिना भ्रष्टाचार के हुआ है। जो प्रधान है उसी कास्ट का, उसी समुदाय का व्यक्ति उसमें चयन होगा। आप अपनी मेरिट लिस्ट बनी, 6,000 रुपया महीना है। हर गांव में 58,000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति एक दिन में हुई। अब आपको कहीं जाना नहीं। आप अपने गांव में कितना पैसा आया, कितना शौचालय आया, कितना आपको आवास आया, कितने लोग लिस्ट में हैं, कितने लोग पा गए, कौन नहीं पाया है, सारी लिस्ट यहीं से आप देख लीजिए। आपको ब्लॉक पे नहीं जाना, सेक्रेटरी के पीछे नहीं घूमना है, नकल लेने के लिए आपको लेखपाल के पीछे नहीं दौड़ना है। पहले लेखपाल को खोजते थे आधा लोग, 10 लोग रोज गांव के, लेखपाल भैया नकल चाहिए। आज डिजिटल इंडिया है। अब क्या है, आप अपने मोबाइल में नक्शा देख लेते हैं, अपने मोबाइल में आप जो है नकल देख रहे हैं कि हमारे खेत गड़बड़ तो नहीं ना हुआ, कोई एंट्री छूटी नहीं ना। आप बैठ करके कहीं देख लीजिए, नहीं पढ़े लिखे हैं तो किसी जन सेवा केंद्र में देख लीजिए, आप अपना नक्शा निकलवा लीजिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं ना हुआ है। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विशेषकर मोदी जी और योगी जी एकदम से चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। हर जो 1 रुपया आता है वो घर घर पहुंचे, उनके खाते में पहुंचे। जो भ्रष्टाचार होता था, अंगूठा लगा करके प्रधान 1200 रुपया आता था, 12,000 आता था, 3,000 देते थे, आदमी भी सोचता था चलो कहाँ बनवाना है। आज क्यों शौचालय बना, आपका पैसा आपके खाते में आ रहा है, आप उसको समझिए, निकाल करके किसी को दीजिए मत, अपना मजबूत लगा करके बनाइए। तो कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है। जो पहले लोग कहते थे, आज गरीबों की सरकार है और गरीबों को उत्थान मोदी जी का ध्येय है कि भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी को मकान 22 तक बचेगा नहीं। एक समय वो आने वाला है कि जैसे पल्स पोलियो लोग नहीं ना पीते थे डब्बा लेकर के, आप शौचालय नहीं बनाएंगे तो आपके घर आके पुलिस बनवाएगी। काहे नहीं बनवा रहे हैं, आपको पैसा मैं दे रहा हूँ, बनवाइए। शौचालय आवास आपको जबरदस्ती दिया जाएगा। वो स्थिति आने वाली है। भारत के पास आज विश्व में सबसे ज्यादा पैसा इस समय
विदेशी मुद्रा भंडार है। इतना काम करने के बाद भी नहीं तो हम हमेशा विश्व बैंक और सबके यहाँ कटोरा लेकर के घूमते थे। आज सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है और